नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। सोयाबीन के ऊपर चर्चा करेंगे। सोयाबीन में जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस जो है उतार चढ़ाव जो है अपने को देखने को मिला। मतलब कि यूं समझ सकते हैं कि भैया एक्सेस पूरे सप्ताह जो है कंटिन्यू जो है कहीं ना कहीं किंतु और परंतु चलता रहा, चाहे वो कोटा प्लांट हो या जहाँ पे भी हो, हर जगह के ऊपर जो है इतना उतार चढ़ाव कि समझना मुश्किल हो गया कि भैया अब इसके अंदर होने वाला क्या है और क्या नहीं होने वाला है। मतलब कि किंतु परंतु चालू रही। लेकिन एक चीज पहले बोल देता हूँ आपको कि सोयाबीन में जब तेजी आने वाली थी तब भी मैंने जो है आप लोगों को वीडियो बना के दिया था, जो आपने अच्छा वीडियो पे भी जो है अच्छा प्यार मिला। लेकिन आप समझ नहीं पाए कि उस समय पे भी जो है मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी कोई भी कमोडिटी के अंदर अगर मूवमेंट अच्छा हो, तेजी अच्छी हो और तेजी चल रही हो, तो समय समय पे जो है विचार कंटिन्यू करते चलना चाहिए। कि मुझे पता है कि जब सोयाबीन में तेजी थी उस समय पे जो है किसी ने विचार नहीं किए, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की कि उनको अच्छा खासा जो है मिल रहा था, लेकिन विचार नहीं किया ये सोच करके कि भैया और तेज और तेज और तेज। तो देखिए, और तेज के चक्कर में जब रहते हैं तो जो छोटी तेजी होती है वो मिलना भी जो है मुश्किल हो जाती है। जैसे कि आज की कंडीशन हम लोग देखते हैं तो वापस से जो है कहीं ना कहीं किंतु परंतु हुई। और उस समय पे अगर विचार कर लिया होता तो नीचे जाने में भी जो है तकलीफ नहीं होती, नीचे जाने में भी बड़ी खुशी होती, क्योंकि नीचे जाने से जो है दोबारा एंट्री आपको जो है मिल सकती थी। लेकिन नहीं करते, क्योंकि तेजी के अंदर जो है सिर्फ तेजी ही दिखाई देती है। तो भैया तेजी और मंदी दोनों को देख करके चलें, जिससे कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सोयाबीन पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहे। तो देखिए, आज की अगर बात करते हैं तो कई दिनों के बाद में जो है कहीं थोड़ी सी जो है रिकवरी जो है सोयाबीन में देखने को मिली है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि रिकवरी आने के साथ में जो है वापस से अपने को तेजी का माहौल दिखाई देना चालू हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं तेजी है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि भैया तेजी है तो क्यों है, किस वजह से है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब सप्ताह के दौरान कोटा प्लांट सोयाबीन लगभग जो है 7,000 के करीब रहा। महत्वपूर्ण स्थिति से नीचे चला गया। मतलब कि बिकवाली जब नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं बिकवाली आएगी, और यही लगभग जो है 6,730 के ऊपर चला गया। और आज जो है सुधर करके जो है कहीं ना कहीं, आज नहीं मतलब कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब का आज है, आप तो आज देख रहे हैं, एक दिन पहले की बात होगी, 6,900 के करीब जो है बंद हुआ है। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि 170 की रिकवरी आई है। अब देखिए, चाल समझ लेते हैं इसकी, क्योंकि मैं आपको मोटा मोटी सारी चीज़ें बता देता हूँ, बाकी लास्ट में कुछ ना कुछ तो छोड़ेंगे क्योंकि सारा सारा नहीं बताएंगे, थोड़ा अपने पास भी रखेंगे। तो महत्वपूर्ण स्तर की अगर बात करते हैं तो 7,000 है। इसके नीचे जो है कमजोरी आई, जो आपको पता ही है। सप्ताह का निचला स्तर जो है 6,730, लगभग जो है 270 नीचे। अब वापस से जो है रिकवरी आई 170 की, तो रिकवरी के बाद जो है 6,900। तो मतलब कि 7,000 के पास में जो है पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये तो इसकी चाल है कि भैया इस तरीके से चल रहा है। अब थोड़ी सी फसल की चर्चा कर लेते हैं, इससे भी जो है आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा। 14 अगस्त तक का देश भर में लगभग जो है 120.84 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई जो है ऑलरेडी हो चुकी है। यही पिछले साल जो है कहीं ना कहीं जो है 122.61 थी। तो मतलब कि बुआई की तुलना जो है कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है। 1.77 लाख हेक्टेयर जो है कम है। तो नो डाउट कम है, 26 के अंदर जो है अभी तक कम है, लेकिन ये 14 तारीख तक के डेटा है। अब उसके बाद में क्या डेटा आएगा उससे अपने को पता चलेगा। अब मानसून की भी बात कर लेते हैं, मतलब कि बारिश की भी बात कर लेते हैं। देखिए, कई जगह के ऊपर जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है रूप से ठीक बताई जा रही है, लेकिन सभी जगह ठीक नहीं होती है, मुझे भी पता है कि कहीं अगर बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है। तो मतलब कि यूं समझ सकते हैं कि कई क्षेत्रों में तो हम लोग बात मान सकते हैं कि भैया ठीक रहेगी, कई क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं उत्पादन पे जो है असर पड़ेगा। तो मतलब हम लोग अभी ये कैलकुलेशन नहीं लगा सकते। हाँ, एक कैलकुलेशन जैसे अभी लगा हुआ है कि भैया बुआई जो है कम है, लेकिन 14 तारीख तक कम है। अब उसके बाद में कितनी बढ़ती है हमें नहीं पता है। बाकी तो देखिए आगे जाकर के जो है पता चलेगा कि किस तरह की है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार जो है बुआई देरी होने से ये जरूर है कि माल जो है आने में जो है तकलीफ हो सकती है। मतलब यूं समझ लीजिए कि जब आना चाहिए तब नहीं आकर के आगे जा कर के आएगी, जैसे कि अक्टूबर के अंदर आने के चांसेस जो हैं शुरू होने के जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं। बाकी तो देखिए आगे मौसम पे डिपेंड करेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है किंतु परंतु
अब कीमतों में गिरावट की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए बिकवाली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सोया तेल की मांग के अंदर जो है कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई जा रही है कि भैया डीओसी की मांग भी सुस्त होने के कारण जो है कहीं ना कहीं कमजोरी, तेल मिलों का दबाव भी बताया जा रहा है, और विदेशी बाजार भी जो है इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे कि विदेश से सस्ते खाद्य तेल जो है उपलब्धता, और साल्वेंट प्लांट के अंदर जो है मेंटेनेंस के कारण सोयाबीन की खरीदी धीमी हो चुकी है रहने की रिपोर्ट जो है कही गई है। तो मतलब ये जो है कारण अब बताए गए हैं कि इन कारणों से जो है कहीं ना कहीं सोयाबीन के अंदर जो है किंतु और परंतु है। अब समझने की जरूरत ये है कि भैया पहला सपोर्ट 6,700 का, 6,700 के आसपास इस तरह का पहला महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला सपोर्ट 6,500 का, और प्रमुख स्तर 6,100, मतलब कि कमजोर बाजार जो है 6,100 का अगला महत्वपूर्ण स्तर रह सकता है किंतु और परंतु के अंदर। बाकी मुख्य सपोर्ट जो है 7,000 का है, लेकिन अस्थायी सपोर्ट मान सकते हैं हम लोग 6,700 को, किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि देखिए रिकवरी आई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिकवरी के बाद में, जैसे कि अभी हम लोग रिकवरी की बात करते हैं तो थोड़ी सी बिकवाली ज़्यादा आ सकती है, बिकवाली आने से भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब सोयाबीन में आपको देखने की क्या चीज़ें हैं, देखने की मतलब कि जिससे कि आप अपने खुद के विचार कर पाएं कि भैया आगे जो है किस तरीके से चलने वाली है और किस तरह से नहीं। 6,700 के ऊपर टिकाव रहने पर रिकवरी जारी रहने की संभावना नजर रहेगी। 7,000 के ऊपर टिकाव आने पर जो है बाजार में धारणा के अंदर सुधार आ जाएगा, और 6,700 के नीचे कमजोरी लौटने पर 6,500 तक वापस जाने के चांसेज हैं। बाकी देखिए नई फसल की बुआई, मौसम, मंडी आवक आगे की बाजार की प्रभावित करेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख करके आगे की तरफ चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसानों और व्यापारियों के लिए रणनीति, उसके लिए जुड़ जाइए, जुड़ेंगे तो जो है आपको जरूर बताएंगे कि क्या किस तरीके से जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन उतार चढ़ाव की इसके अंदर है, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। तो मतलब कि जिस तरीके से पहले भाग रही थी उस तरह के भागने का जो संभावना है, लेकिन थोड़ी कम है। नो डाउट बाजार है, मेरे कहने से नहीं चलता, बाजार कभी भी किसी भी समय पे जो है अपनी दिशा बदल लेता है। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात जो मैंने वीडियो के पहले बोली वही जो है आपको लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि जब तेजी चल रही हो उसी समय पे जो है ज्यादा विचार करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि तेजी के अंदर ही जो है विचार नहीं करते। मंदी में घबराहट से जो है सब कुछ निकाल देते हैं, लेकिन तेजी में घबराहट नहीं आती, तेजी में जो है पकड़ करके बैठे रहते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब तेजी आए तो मैं ये नहीं बोलता कि भैया टोटल खाली हो जाओ, तेजी आती है तो थोड़ा थोड़ा विचार, थोड़ा थोड़ा जो है विचार करते ऊपर की तरफ बढ़ते रहें। तो मेरे हिसाब से कभी भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, और आप कमोडिटी के साथ में रेगुलर चल सकते हैं। लेकिन तेजी जब आती है तब वहाँ जो है अपना विचार जो है बिल्कुल अलग तरीके का हो जाता है, और मंदी जब आती है तो विचार बिल्कुल अलग तरीके का हो जाता है। तो मतलब इन्हीं वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है किंतु परंतु आप लोगों के साथ में हो जाती है। तो भैया मैं तो यही बोलूँगा कि मंदी और तेजी दोनों को साथ में लेकर के चलें। जब भी कोई कमोडिटी एक तरफा भागे तो वहाँ पे सावधानी और विचार जो है ज़्यादा करने चाहिए, ना कि कम। क्योंकि जब कमोडिटी एक तरफ भाग रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ज़बरदस्त भूचाल जो है इसके अंदर आने वाला है, चाहे वो नीचे का भूचाल हो या फिर हो ऊपर का भूचाल। तो मतलब तेजी में सावधानी के साथ में बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से निश्चित बात है कि भैया बुआई कम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बुआई बढ़ती है, आंकड़े चेंज होते हैं, बारिश होती है या फिर बारिश की वजह से फसल अच्छी होती है, तब भी जो है आपके सामने रिपोर्ट लेकर के जरूर आएंगे। बाकी आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।